हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस, career predictions for Cancer 11 to 20th July, money predictions for Cancer 11 to 20th July, career and money predictions for Cancer 11 to 20th July. Okay. कैंसर देखिए, यहाँ पे ना आपको करियर या पैसे में आई थिंक यू नीड टू मेक अ चॉइस। आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, ओवर एनालाइज कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं है क्या चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना है। प्लीज गेट क्लैरिटी एंड देन मूव फॉरवर्ड। आपको व्हाट एग्जैक्टली डू यू डिजायर? करियर में क्या चाहिए? करियर चाहिए, लर्निंग चाहिए, अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए, पैसा चाहिए, या मे बी सेटिस्फैक्शन चाहिए, या बस घर के पास होना चाहिए ऑफिस। अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट आई थिंक यहाँ पे ना ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास। वहां पे उन ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है। टू मेनी ऑप्शंस ऑल्सो, लाइक वो आपका माइंड बहुत वो कर देते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग प्रोक्रेस्टिनेटिंग, क्लैरिटी लाइए कि इन सारे ऑप्शंस में से मुझे चाहिए क्या। पैशनेट हैं आप अपने काम को लेकर, कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। आपका काम है ये, आप अच्छे से कर सकते हो, उसमें डाउट मत रखिए। ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन कोई लेना पड़े, आप उसमें अगेन सेम प्रोक्रेस्टिनेट, ओवर एनालाइज नहीं कर सकते हो। क्लैरिटी लाओ, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है और आगे बढ़ो। जितना आप सोचते रहोगे उतना ही फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। एंड मे बी ये ऐसा इवेंट हो जहां पे इमीडिएट एक्शन चाहिए, बट इम्पल्सिव भी नहीं होना है, रेस्टलेस भी नहीं होना है, बट डिसीजन भी इमीडिएट लेना है। तो कैसे लोगे आप? अपनी गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करके, गट फीलिंग को फॉलो करके। यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। डर बहुत है, कोई पास्ट का डर है, कोई एक्सपीरियंस है, करियर का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, या पैसे का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहां पे आपको लगता है कि वही सेम चीज अगर रिपीट हो गई तो या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या इनसिक्योरिटी है, या फियर है जो आपको रात को सोने नहीं देती है, एंजाइटी है, डर लगता है। आप ना उस टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। इतना तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप उसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाए चले जा रहे हो, because you are again procrastinating a lot instead of just taking the decision, taking the decision, you are just continuously thinking about it, cancer। तो आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, because you are focusing on the negative। आई थिंक आपको जो चीज चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही है। आपको चाहिए था 10% इंक्रीमेंट, आपको मिल रहा है 6% इंक्रीमेंट। सो यू आर फोकसिंग ऑन द 4% दैट यू डिड नॉट गेट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द 6% दैट यू गॉट। सो आई थिंक आपका नेगेटिव चीजें ना बहुत यहाँ पे दिख रही हैं। नेगेटिव चीजों पे फोकस करना, एंड मे बी थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, एंड उस वजह से आप बहुत ज्यादा अपने अंदर ना ग्रज इकट्ठा कर रहे हो कि ये मुझे ऐसा प्रॉमिस करा गया था बट मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। तो वो ग्रजेस बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। फॉरगिवनेस लाइए, जो चीज मुझे प्रॉमिस करी गई थी वो नहीं मिल रही है, ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज आपको ना ये चीज में बिलीव करना बहुत जरूरी है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एक सिल्वर लाइनिंग होती है, हिडन ब्लेसिंग होती है कि ठीक है, मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। यहाँ पे मुझे 10 में से 6% इंक्रीमेंट मिला, 10% नहीं मिला, मे बी यही लिखा था मेरी किस्मत में। और हो सकता है अभी जैसे ही आप इस चीज को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसमें आपको 12% इंक्रीमेंट हो। बट वो ग्रजेस, वो नेगेटिव थॉट, उससे बाहर निकलना जरूरी है। बिकॉज ये ना टेस्टिंग चल रही होती है यूनिवर्स की।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पे वर्क करिए। देखिए मैंने आपको बोला था, जैसे ही आप ये ग्रजेस वगैरह सब हटा दोगे, मे बी कोई 12% वाला आपको ऑफर मिल जाए, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, कोई नई न्यूज, नया जॉब ऑफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मे बी मैरिज, मे बी एंगेजमेंट, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क आउट एंड जस्ट एम्ब्रेस इट और आगे बढ़िए। ठीक है, एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स अच्छी दिख रही हैं। ऑल्सो करियर पे फोकस करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है अभी इस टाइम पे। जितना आप रिलेशनशिप को साइड रख के करियर पे फोकस करोगे, पैसे पे फोकस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड रिलीज करिए कोई भी चीज, इफ एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, प्लीज उस थॉट को रिलीज करिए। बिकॉज यहाँ पे ना देखिए बहुत एंग्जाइटी, नेगेटिव, प्रोक्रेस्टिनेशन, थर्ड आई चक्रा तो आपका बहुत ही गया हुआ है अभी इस टाइम पे। उस पर वर्क करिए, या तो एमेथिस्ट लेके आप ले सकते हैं मुझसे, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होता है वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज, आपका नेगेटिव थॉट्स, नजर, सारी चीजों पे वर्क करेगा, बहुत काम कर देता है वो इंसान को। एमेथिस्ट ले सकते हैं, या फिर कोई और रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल या रेकी सेशंस ले सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं आप, अगर आपको हैवीनेस फील हो रही है। बिकॉज यहाँ पे देखिए सिचुएशन को रिलीज करना बहुत जरूरी है। सिचुएशन, जॉब कट ऑफ करना, कॉर्ड कटिंग। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपने तरफ से, खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी की हेल्प लीजिए, मेरी या किसी की भी। बट इसको ना लेट गो करना बहुत जरूरी है, ये आपको आगे ग्रो नहीं करने देगी। क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग में, आपको चाहिए क्या, वॉट यू डिजायर, वो क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। आपके आइडियाज हैं दिमाग में कि मुझे करियर में ये करना है, ये करना है, या मुझे इसमें ऐसे आगे बढ़ना है, या मेरी ग्रोथ ऐसे हो सकती है अगर मैं ये करूं। आइडियाज हैं और वो काफी ब्रिलियंट आइडियाज हैं, बट थोड़ा सा रिफाइनमेंट चाहिए। मे बी दिमाग में 10 आइडिया है, बट ऑल ऑफ देम आर लाइक वेरी स्कैटर्ड, सब कुछ बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। तो थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए उन आइडियाज में। एंड क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है आपकी तरफ से, कंसाइज कम्युनिकेशन की तरफ की जरूरत है आपकी तरफ से। थोड़ा आपका ना, यू हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव कैंसर। ठीक है, जो चीज आपको चाहिए उस चीज पे ध्यान दीजिए, बट उससे पहले क्लैरिटी लाइए कि चाहिए क्या। एंड आई थिंक जितने भी आप ऑब्स्टिकल्स है ना, वो ऑब्स्टिकल्स आपके खत्म हो रहे हैं। हाउ? by believing, by having faith that everything will work out। अगेन पॉजिटिव चीजें, तो आप मैनिफेस्टेशन ले सकते हैं, यहाँ पे स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स होते हैं, वो ले सकते हैं, ताकि आपका करियर या फाइनेंसिस को लेकर अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाए। मैनिफेस्टेशन के लिए ना स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड बहुत ही एक पुश देते हैं। ठीक है, एक हेल्प करते हैं एक तरीके से, तो वो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली एक लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है, यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीकिंग, वर्कशॉप्स, लीडिंग अ टीम ऑफ पीपल, वो मुझे दिख रहा है, जहां पे आपको फ्यूचर गोल पे ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, छोटे छोटे गोल्स नहीं, फ्यूचर गोल। ठीक है, एंड यहाँ पे डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म कैंसर। आप हेड हैं, या तो एचओडी हैं, या लीडर हैं, या जो भी है, यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ अदर कॉलीग्स और पीपल और टीम और व्हाटएवर। ठीक है, एम्प्लॉइज। बट यहाँ पे अगर कुछ अच्छा होगा तो उसका भी आप ही को बोला जाएगा। ठीक है, अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए भी आप ही को बोला जाएगा। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, या बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है कि अरे यू नो लाइक मुझे बुरा बोल दिया उन्होंने, ऐसा कैसे, ये वो। ज्यादा सेंसिटिव मत होइएगा। बट आई थिंक आपकी तरफ ना लोग देखेंगे फॉर मोटिवेशन। You will be the one who will motivate your team members, inspire them, and they will depend on you. They will look up to you. ठीक है, तो अपना विजन भी कम्युनिकेट करिएगा कि मैं ये सोच रहा हूं कि 5 साल में हमें यहाँ पहुंचना है। वो विजन कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बट लीडरशिप पोजीशन आती दिख रही है, एंड आई थिंक आपको ना ग्रेजुअली रियलाइज होगा दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। आप काफी स्ट्रांग हैं, काफी आगे बढ़ सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, स्किल है, पोटेंशियल है। मे बी आप अंडर एस्टिमेट करते थे अपने आप को, बट आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और हिम्मत रखने की जरूरत है।
जितना पेशेंस रखोगे, हिम्मत रखोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। इम्पेशेंट होके आगे नहीं बढ़ पाओगे, पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको मेहनत का फल मिल रहा है कैंसर, आपके जो एफर्ट्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थे, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, सीड्स वेल प्लांटेड। ठीक है, यहाँ पे बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे उसका आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, रेसिप्रोकेशन, रिस्पेक्ट, सारे आर जोड़ लीजिए, सब आपको मिल रहा है। ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग साइमल्टेनियसली करते रहिएगा। ये नहीं कि अभी आपने कुछ काम करा और उसका रिटर्न मिल रहा है तो अब बस फिर लेथार्जी आ गई, वापस बैठ गए। नहीं, फ्यूचर प्लानिंग करते रहिए, रेस्ट करिए बट प्लान भी करते रहिए, एंड अननेसेसरी की वरी को ना छोड़ दीजिए, वो हील करिए। हीलिंग करवाने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। सेलिब्रेशन का बहुत सारे रीजंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे कैंसर। आप मोस्ट प्रॉब्ली काफी पीस दिख रहा है, काफी प्रोस्पेरिटी दिख रही है, काफी सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे, एंड मे बी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जॉब, कोई नई लोकेशन कुछ दिख रहा है, बट काफी कंटेंट हो और काफी अच्छे तरीके से ना सेलिब्रेट कर रहे हो अपने क्लोज वंस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, हैप्पी हैप्पी वाइब मुझे दिख रही है। 1 सेकेंड, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, प्लीज डोंट इग्नोर देम। ये नहीं कि हाँ मुझे ये लगा तो था बट मुझे लगा मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे ये चीज लगी तो थी, मुझे समझ तो आया था बट मैंने सुना नहीं। तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर यूनिवर्स कोई साइंस दे रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, अननेसेसरी का वरी को साइड कर दीजिए कैंसर, एंड लेट गो ऑफ योर फियर्स, योर इनसिक्योरिटी, योर फियर्स, अगेन कॉर्ड कटिंग और अ क्लेंजिंग। आपके फियर्स, आपके वरीज, पब्लिक स्पीकिंग की जॉब आ रही है अब आपके पास, बट अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आप उस पोजीशन में, लीडरशिप पोजीशन में कैसे सस्टेन करोगे? नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स का काम है आपको अपॉर्चुनिटी देना, आपका काम है वर्क करना अपने ऊपर, ताकि उस अपॉर्चुनिटी को तरीके से एम्ब्रेस कर पाओ। ठीक है, सो वो चीजों पे ध्यान दीजिए, अपने फियर्स को लेट गो करिए। कोई चीज रिवील होगी आपके सामने, बट आप पहले ही प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन को आप सुन रहे होगे, तो आपको पता होगा कि क्या आने वाला है। बट इंट्यूशन को सुनना जरूरी है। थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आएंगे और आप उनको गवा दोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज यू आर लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू आर नॉट प्रॉब्ली पेइंग अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिसकंटेंटमेंट बहुत है, सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी चीज को लेकर, बोरियत बहुत है, एंड यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। यू नीड टू वेक अप कैंसर। जितना आप ये ख्याली दुनिया में रहोगे, आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वो चले जाएंगी, और आपको लगेगा अरे क्या हुआ ये, वो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान, दिमाग कहीं और था। तो प्लीज स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज otherwise you will fail to recognize lot of opportunities in front of you. कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th जुलाई, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11 to 20th जुलाई, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11 to 20th जुलाई, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11 to 20th जुलाई। न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, न्यू सिटी, न्यू जॉब। कोई तो अब नई लाइफ जहां पे आप हो वहीं पे बैठे बैठे नई लाइफ तो नहीं स्टार्ट होगी, आपको कहीं सिटी चेंज करनी होगी, स्टेट, कंट्री चेंज करना होगा, या मे बी जॉब चेंज होगी, बट न्यू लाइफ आपकी तरफ आती दिख रही है। नए सिरे से लाइफ आप स्टार्ट करते दिख रहे हो मुझे। लॉयल्टी आपकी टेस्ट हो सकती है, आप लॉयल हो या नहीं अपने बॉस के टुवर्ड्स, या अपने काम के टुवर्ड्स, अपने पैशन के टुवर्ड्स, अपने पैसे कमाने का जो ड्रीम है उसकी तरफ। तो वो लॉयल्टी टेस्ट हो सकती है आपकी, कि भाई आप यूं ही बोलते हो कि आप पैशनेट हो इन चीजों को लेकर, और मे बी यू आर लाइक जेन्युइनली पैशनेट एंड लॉयल टुवर्ड्स दीज थिंग्स। कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हैं जो न्यू लाइफ है, न्यू लोकेशन, जॉब, व्हाटएवर, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, उसकी जो नींव है, जो बेस है, वो स्ट्रांग रखिएगा। स्ट्रांग रखने से मतलब है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। स्ट्रांग रखने से मतलब है कि झूठ पे नई चीज स्टार्ट होनी चाहिए। स्ट्रांग रखने का मतलब है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। एटलीस्ट अगले 2 साल की तो क्लैरिटी होनी चाहिए, 1 साल की तो क्लैरिटी होनी चाहिए।
तो आई थिंक वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। जितना वो वीक होंगे, आपका प्लान आप कुछ भी बना लो, वो चीज फिर ढह जाती है। तो वो उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना ट्राइब ढूंढने की जरूरत है। कैंसर, अपने तरीके के लोग ढूंढिए। ऐसे लोग जो ऐसे लोग जो कि आपको समझें, आप कुछ उनको बोलो तो उनको ये ना लगे कि क्या बोल रहा है कैंसर। ठीक है, सो अपने तरीके के लोग जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, सपोर्ट करें, गाइड करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसे लोग नहीं जो आपको बोलें कि क्या कर रहे हो तुम, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्यों इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे चलो ना घूमने चलते हैं। मतलब घूमने फिरने वाले दोस्त भी अच्छे हैं, ठीक है, बट ये वाले दोस्त, या दोस्त ना बोलिए उनको, बट एक कम्युनिटी जो कि आपको बस ग्रो करने और इवॉल्व करने में हेल्प करे, वो बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर कैंसर आपकी वजह से खराब हुई थी, कोई डील, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई जॉब, एनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वट एवर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अरे ठीक है, ये तो इतना तो सभी से खराब हो जाता है, या इतना तो सभी से ही मेस क्रिएट हो जाता है, कोई और कर लेगा, मैं नहीं कर रहा। नहीं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वो चीज ठीक करने की जरूरत है। ऑल्सो मैनिफेस्टेशन पावर अभी इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है। प्लीज यहाँ पे थोड़ा मैनिफेस्टेशन पावर क्योंकि स्ट्रांग है, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। अगर आप नेगेटिवली सोचोगे, एंग्शियस रहोगे और नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो वो नेगेटिव चीजें ही सच हो जाएंगी। फिर आपको बाद में लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा सब कुछ खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप खराब चीजें सोच रहे हो। ठीक है, एंड आई थिंक ये ना एक एक बहुत ही मेजर ट्रिक मैं बता रही हूँ मैनिफेस्ट करने की, कि आप इमेजिन करो वट एवर यू वॉन्ट, आपके करियर में, आपके पैसे में, जस्ट इमेजिन यू बाइंग समथिंग रियली एक्सपेंसिव, विच इन अ वे शोज कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत सारी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए हो आप। बट उसको सोच के इमेजिन करके देन जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो वो डिटैच हो जाना है उस थॉट के बाद। इमेजिन करो, आपको जो इमेजिन करना है करो, बट उसके बाद काम में लग जाओ। वो इमेजिनेशन को लेकर बार बार सोचते मत रहो कि हाँ मैंने इमेजिन करा था, मैंने मैनिफेस्ट करा था, अब ये चीज कब होगी। तो मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड्स आप यहाँ पे मुझसे ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे काफी स्ट्रांग है। एंड अगर आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स की हेल्प लोगे इस टाइम पे, तो वो काफी आपको आगे हेल्प कर सकता है, मतलब आपको आगे मैनिफेस्ट करने में, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में काफी आगे लेके जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ इनकम या पैसा, बट अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो होने वाला है। एंड यूल बी लाइक, ये कहाँ से आया पैसा, मुझे नहीं पता था ये पैसा आने वाला है, कैसे हुआ, क्या हुआ, बट पैसा आएगा। पैसा होगा या अपॉर्चुनिटी होगी, अबंडेंस, बरकत, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंसर, यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेट। आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट मे बी कोई चीज हो, कोई चीज ना हो, एंड वो चीज एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये बताता है कि यस आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ बेटर प्लान करके रखा होगा, तो उस पर ट्रस्ट करना, उस प्रोसेस पे। तो वो यहाँ पे चीज दिख रही है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो ट्रस्ट करना जरूरी है। अब हम आ गए हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वन क्वेश्चन रीडिंग है। इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए, आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। कैंसर,
ओके, आई हैव योर कार्ड विद मी कैंसर। अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, जल्दीबाजी में बिल्कुल आगे फॉरवर्ड कर करके मत करिएगा, इट वोंट वर्क आउट दैट वे। ठीक है, रेस्टलेसनेस को अपने थोड़ा कंट्रोल करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। एंड आई थिंक आप बस इस चीज में आगे बढ़िए, जस्ट गो आफ्टर वट एवर यू वॉन्ट और आपको वो चीज मिल जाएगी। इट्स अ क्लियर कट यस। देखते हैं चार्म्स क्या बता रहे हैं हमें कैंसर के बारे में। चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं। वो लेटर कोई नहीं आया। लेटर वाई, लेटर टी। शूज खरीद रहे हैं, शूज का बिजनेस है, फुटवेयर लेदर का बिजनेस है मे बी, या टूट रहा है कोई शू एंड मे बी टूट रहा है तो आप नया खरीद रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। लियो सन साइन या मून साइन का इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैंने आपको बोला थर्ड आई चक्र, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब खत्म करिए, अपना थर्ड आई चक्र पे हीलिंग करवाइए या फिर क्रिस्टल लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, यू आर चेंजिंग or maybe you're changing places or you are transforming or becoming a new person. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, मे बी कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, किसी टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ अनदर पर्सन, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, बट किसी और का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा कैंसर। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।